6 दिसंबर 1956 राजधानी दिल्ली रात के 12 बजे थे। रात का सन्नाटा था और अचानक दिल्ली मुंबई नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बज रही थी। राजभवन मौन था, संसद मौन था, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कश्मकश में था। शायद कोई बड़ा हादसा हुआ है। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई। पूरी मुंबई में पैर रखने की जगह भी न थी सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बैंगलोर रेलगाड़ियां और बसों में बैठने की जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर से भर गई। कौन थे वह शख्स जिसके अंतिम दर्शनों की लालसा में जनसैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था, जब बड़े बुजुर्ग सभी छोटे बड़े बच्चे छाती पीट पीट कर रो रहे थे। महिला आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारे पिता जो इतने सारे महिलाओं के पिता थे। चंदन की चिता पर उसे रखा तो लाखों दिल रुदल में जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता और फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शनों के लिए वह भी जोर लगा रहा था। जैसे ही चिता जली, वैसे ही करोड़ों लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगे। किसके लिए बरस रही थी आंखें? कौन था इस सब का पिता? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों की अग्नि कुंड में कौन थे? यह जो छोड़ गए थे, इनके दिलों में आंधियों कौन थे वह, जिनके नाम मात्र लेने से गरज उठती थी बिजलियां, मन में मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रभाव। कौन थे वह शख्स जिसने छीन लिया खाली कांसे के बर्तन इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास। आंखों में बसा दिए थे नए सपने, होठों पर सजा दिए थे नए तराने और धमनियों में प्रभावित किया था स्वाभिमान अभिमान को दास्ता की जंजीर तोड़ने के लिए, और हमें दिया था प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी अरब सागर किनारों और देश में हर गांव किनारे में जल रहा था एक शमशान। हर एक शख्स की आंखों में, दिलों में जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे। हर किसी के मन में एक सवाल था, क्यों हमें छोड़ गए आप? एक टक देख रहा था वह उनकी प्रतिमा या गांव के झंडे को जिसने नीला चक्र लहरा रहा था। वह बैठा था भूख प्यास भूलकर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वह बुद्ध विहार कहता था। गांव शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे, उनकी चिंता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए। कौन सी आग थी वह लगाकर चले गए थे? ये क्या विद्रोह की आग थी या वह संघर्ष की आग थी? क्या ये वही आग थी जो जलाकर चले गए थे सारे ज्ञान पीठ, स्कूल, कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे? युवा युवती कलकलाहट आज मौन थी, जिसके हाथ में कलम थमाई शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्रीय प्रेम की ओत प्रोत भावना जगाई। ये युगंत युगांतर काल कपाल से ढक गया था। जिस प्रज्ञा तेज ने चेहरे पर रोशनियां बिखेरी थी, क्या वह अंधेरे में गुम हो रहे थे? बड़ी अजीब सी कश्मकश थी। भारत का महान पत्रकार अर्थशास्त्री क्या दृष्टि से ओझल हो जाएगा? सारे मिलों कारखानों पर ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही है। सुबह शाम आवाज देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेतों में हल नहीं चला पाया किसान। क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचहरियां सूनी हो गई थी। जैसे ही सुना हो जाता है बेटी की विदा हो जाने के बाद बाप का आंगन। सारे खेत मजदूर किसान असमंजस में थे। ये क्या हुआ? उनके सिर पर छत्रताज छिन गया था। वह जो चंदन की चिता पर जल रहे हैं, उसने ही तो जलाई थी जबरन जोत मजदूर आंदोलन की। वही तो आधुनिक भारत के मसीहा। सारे जिलों, सारे मिलों कारखानों पर होती थी जो हड़तालें, आंदोलन अपने अधिकारों के लिए, उसकी प्रेरणा भी तो वही थे जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया और संविधान के लिए ललायित किया। मजदूरों के जीवन में खुशियां बिखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम बिखरा था। लोगों में
चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत वह सपुत्र जिसके भारत से लोकतंत्र का बीजारोपण किया था, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता या न्याय का अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था। अब राजा का बेटा रानी की कोख से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा, यानी कि ईवीएम से होगा। कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे अभी तो यहाँ बाबा की सफेद गाड़ी रुकी थी। बाबा गाड़ी से उतरे थे, सफेद पोशाक में, देखो अभी बाबा की पंछी दिए थे। जन सैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति के तुच्छ कहलाने वाली नारी जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया, संविधान में उनके हक अधिकार आरक्षित किए, ऐसी माँ बहनें लाखों की तादाद में शमशान भूमि पर थी। वह सड़ी गली धर्म परंपराओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को शमशान में जाने का अधिकार भी नहीं दिया, ऐसी करीब 3 लाख महिला बाबा के अंतिम दर्शन को पहुंची थी। भारत का ये युगंत संविधान निर्माता प्रज्ञा सूर्य, महासूर्य, कल्प पुरुष नव भारत को नव चेतना देकर चला गया। एक ऊर्जा स्रोत देकर समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का पाठ पढ़ाकर चला गया। उस प्रज्ञा सूर्य की प्रज्ञा किरणों से रोशन होगा हमारा समाज और हम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, हाथों में हाथ लिए मानवता और रास्ते पर जहां कभी सूर्यास्त नहीं होगा। साथियों, हमारे इस महान भारत के महान समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहास के जानकार, मानव विज्ञान के ज्ञाता, बौद्ध, पाली और संस्कृति साहित्यों में गहन जानकार, संपूर्ण वेदों पर उपनिषदों का अध्ययन करने वाले महान लेखक, पत्रकार, मानवाधिकारों के संरक्षक, विश्व के सभी संविधानों के गहन जानकार, कानून विशेषज्ञ, भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, महान राजनीतिज्ञ, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के परिनिर्वाण दिवस पर विनम्र अभिवादन, कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।